जय जय राधा माधव जय सिंह बिहारी जय राधा माधव जय सिंह बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधा जय राधा गोपीनाथ राम जय राधा गोविंद राम जय राधा मधुसूदन राम जय राधा माधव राम जय राधा रसबिहारी राम जय राधा कुंज बिहारी राम जय राधा श्याम सुंदर राम जय राधा मदन मोहन राम जय राधा केशव राम जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभाषा जय गौरनिताय जय गौरनि जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल निताय गौर परमानंदे हरि बोल हरि बोल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रताप संजय प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम रामय्यम ददाति स्वपदान्तिकम वंदे हम श्री गुरु श्री युतपति कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वातेतम शावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाविनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवतम चर्चा अध्ययन में कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम याद करेंगे हम कितने भाग्यशाली हैं। गुरु आचार्य साधु भगवान श्री कृष्ण राधा गोविंद की कृपा से हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की हम लोग आपस में मिलकर चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कैंटो 3 में है और पिछली क्लास में हम लोगों ने कैंटो 3 का 3रा अध्याय वृंदावन के बाहर भगवान की लीलाएं वो हमने समाप्त किया और आज हम लोग 4थे अध्याय में प्रवेश करेंगे जिसका शीर्षक है कि विदुर का मैत्र के पास जाना। उसके पहले हम लोगों ने जो 3 अध्याय कंप्लीट किए कैंटो 3 का उसको हम लोग जस्ट रिवाइज करेंगे कि यहाँ शुरू होता है कैंटो 3 का प्रथम अध्याय कि शौनक ऋषि जो थे वो सुत गोस्वामी जी से पूछते हैं कैंटो 2 के 10वें अध्याय में कि आप लोगों ने आपने हमें भगवान के पुरुषावतार भगवान के लीला अवतार सबके बारे में बताया और स्पेशली हम लोगों ने चतुर्थ श्लोकी भागवतम के बारे में भी सुना। तब तुरंत वो याद करते हैं अच्छा हे सुत गोस्वामी आपने बताया था कैंटो 1 के 13वें अध्याय में कि विदुर महाराज जब अपमानित होकर बाहर चले दुर्योधन द्वारा अपमानित होकर करके तीर्थ यात्रा में निकल गए थे और फिर वापस आते हैं तो तीर्थ यात्रा जब गए तो कहाँ कहाँ गए तो इस बारे में हमें बताइए किन किन लोगों से मिला इसके बारे में। तो बहुत खुश हो जाते हैं सुत गोस्वामी उनको याद आता अरे हाँ सही कहा आप तुमने यही चीज परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से भी पूछा था। तो उसी कंटेक्स्ट में हम लोग प्रवेश करते हैं कैंटो 3 के प्रथम अध्याय। तो पहले अध्याय में हमने प्रश्न जो परीक्षित महाराज करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से वो क्या रहता है कि विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहाँ और कब उनकी भेंट हुई और दूसरा उन्होंने किस तरह के प्रश्न किए। हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कशन किया कि वक्ता और श्रोता दोनों ही उच्च कोटि के भक्त हैं और उनके जो प्रश्न भी होते हैं बहुत उच्च कोटि के होते हैं। उसमें क्या होता है सबसे पहला कि वो सारी वार्ता भगवान से और भगवान के भक्तों से संबंधित होती है नंबर 1 और उनकी सारी सोच बद्ध जीवों के कल्याण के लिए होती है। तो यहाँ तक बद्ध जीवों के कल्याण के लिए होती है कि चेतन महाप्रभु ने कहा था जा रे देखो तारे गो कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा गुरु हो तारो। ये भावना सदैव भक्त के हृदय में रहती है कि शुद्ध भक्तों का बद्ध जीवों का कल्याण कैसे हो। इसीलिए
जो बद्ध जीव, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, हमेशा याद रखेंगे। ऐसा नहीं खाली गोलोक धाम में रहते हैं, वो नरक में भी रहते हैं, पृथ्वीलोक में भी रहते हैं, देवलोक में, सदैव हर जगह वो विचरण करते रहते हैं कि किस प्रकार लोगों का कल्याण हो भगवान के नाम रूप लीलाओं के साथ। इसलिए उनकी जो प्रश्न होते हैं बड़े ही उच्च कोटि के सार्थक होते हैं। ये स्वयं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं और फिर शुरू करते हैं कि किस प्रकार विदुर याद करते हैं कि किस प्रकार माने कि धृतराष्ट्र जिनके अपने भतीजे थे, उन पर किस प्रकार जो पितृहीन थे, पांडु बहुत कम उम्र में ही चले गए थे। पांडु जिनके पुत्र थे, पांचों पांडव, उनके प्रति किस प्रकार का अत्याचार होता, किस प्रकार उनको लक्षागृह में जला के मारने का प्रयत्न किया, द्रौपदी को किस प्रकार अपमानित किया गया, किस प्रकार छल के द्वारा उन्हें जुए में हराया गया और उनके वनवास भेजा गया। वनवास से वापस आते हैं और अपना उचित अधिकार राज्य मांगते हैं, वो भी धृतराष्ट्र दुर्योधन ने नहीं दिया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति संदेश लेके जाते हैं, देखिए उसके बावजूद भी उन लोगों ने भगवान तक की बात नहीं सुनी और स्वयं धृतराष्ट्र विदुर को बुलाते हैं सलाह विमर्श करने के लिए इस भाव से। देखिए उसका कितना कर्मी है, सकाम कर्मी है, दुर्बुद्धि है, जो कि केवल आंखों से ही अंधा नहीं था, वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। सोचते हैं कि विदुर को बुलाता हूँ, मेरा छोटा भाई है, मेरे पक्ष में बोलेगा, लेकिन भगवान का भक्त निष्पक्ष होता है, समभाव रखता है। उसने कहा कि हे भ्राता, तुम अपराध युक्त दुर्योधन को पाल रहे हो, जो भगवान से सबसे बड़ी बात है ईर्ष्या करता है, तो उसका कल्याण कैसे हो सकता है? वह सारे उच्च गुणों से विहीन हो चुका है। और चाणक्य ने कहा है, अगर कोई पुत्र कपूत होता है और भगवत भक्ति से विहीन होता है, वो दो आंखों में, अंधे आंखों में जो नेत्र होते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता, बेकार होते हैं, उनको निकाल देना चाहिए। इसी तुम इसको निकाल दो। दुर्योधन ये आता है, ये बात सुन लेता है और बहुत शब्द माने वो जो उनको बहुत ही दुखी अपमानित शब्द यूज करता है, तुम रखेल हो, तो हमारे रोटी पर पल रहे हो और हमारे विरुद्ध बातें करो, हमारे पिता को समझा रहे हो। विदुर जी नाराज नहीं होते हैं, बल्कि वो बहुत खुश होते हैं। तो हमारी को शिक्षा मिलती है कि जब भी भगवान भक्त के संग में कुछ भी भौतिक जगत में दुखालय है, कुछ भी आता है, हमारे ऊपर विपदा आती है, तो ये समझ लीजिए भगवान की कृपा है। स्पेशली भक्त के लिए जब हम भक्ति करते हैं तो ये भगवान की कृपा है, उसके अंदर में हमारा कल्याण की भावना रहती है। यही सोच के विदुर जी वहां से निकल जाते हैं, तर्क नहीं करते दुर्योधन से, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कृष्ण के ऊपर, भगवान के ऊपर, कि ये भगवान ने मुझे ये इंडिकेशन दिया है कि हे विदुर, इस भौतिक जगत में इन लोगों के बीच, अभक्तों के बीच तुम क्यों पड़े हुए, तुरंत निकल जाओ कल्याण के। बिना भगवान का दर्शन किए हुए तुरंत तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं। सरस्वती नदी होते हुए, तीस्ता होते हुए वो यमुना नदी के पास पहुंचते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात भगवान के शुद्ध भक्त उद्धव से होती है, जो भगवान के चचेरे भाई हैं, भगवान के शुद्ध भक्त है और बृहस्पति के वो शिष्य है। याद रखिए, बृहस्पति जब सब देवताओं के गुरु हैं, वो भी देवताओं के, सारे देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति है। उन्हीं के शिष्य हैं उद्धव जी। वो कितने इंटेलिजेंट है हम समझ सकते हैं। उनसे मिलते हैं और उसके बाद में आलिंगन होता है और विदुर जी उनसे प्रश्न करना शुरू करते हैं। तो विदुर जी अलग अलग जितने भी भगवान के भक्त, द्वारका, मथुरा, वृंदावन में सबके बारे में अलग अलग से पूछते हैं। और जब उद्धव जी देखते हैं विदुर जी भगवान श्री कृष्ण भक्तों के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं। एक मुहूर्त तक कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन पर जब वो नॉर्मल होते हैं, मानव स्तर पर आते हैं, तो बोलना शुरू करते हैं। हे विदुर, तुमने भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछा, कृष्ण रूपी सूर्य का अस्त हो चुका है, अब वो हमारे बीच नहीं है, हम बहुत दुर्भाग्यशाली। इतना ही, जो यदुगण, जो कि उनके स्वयं उनके परिवार के सदस्य, वो भी उनको नहीं समझ पाए भगवान के रूप में, मैक्सिमम वो परमात्मा के रूप में ही उन्हें समझ पाए। ये किसके कारण था? उनके दुर्भाग्य के कारण।
वो भगवान श्री कृष्ण जिनकी एक्टिविटी, जिनकी लीलाओं से विष्णु भगवान जो बैकुंठ में बैठे हैं नारायण, वो भी भ्रमित हो जाते हैं, बड़े बड़े देवता भी भ्रमित हो जाते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कितनी सृष्टि, सुंदर सृष्टि, जब भगवान की सृष्टि ब्रह्मा ने नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि भगवान ने की। उसके बाद में ब्रज की लीलाओं, ब्रज की बालाओं के बारे में वर्णन करते हैं और उसके बाद में शिशुपाल के बारे में बताते हैं कि शिशुपाल किस प्रकार उनसे ईर्ष्या करता था। वसुदेव के बारे में बताते हैं, अलग अलग लीलाओं में, माने सीक्वेंस में नहीं बता रहे, जो भी उनके स्पॉन्टेनियसली उनके मुंह में आ रहा है उद्धव जी बताते जा रहे हैं। फिर स्पेशली शिशुपाल के बारे में बताते हैं कि जिस जो भगवान से ईर्ष्या करता था, सदैव भगवान को गालियां देता रहता, उस पर भी भगवान ने कैसे कृपा की, उसको भौतिक जगत शरीर से मुक्ति दिला करके ब्रह्म ज्योति माने साइज मुक्ति प्रदान की। और इस स्पेशली उन्होंने पुतना के बारे में बताया कि जो भगवान को मारने के भाव से आई थी, लेकिन जो कि भाव कैसा था, किस तरह मारना चाहती थी, स्तन में अपने विष लगा करके। तो भगवान ने उसकी दुर्बुद्धि भाव को नहीं देखा, वो मातृत्व भाव को देखे, वो मुझे स्तन बांध कराने आई। ये देखेगा भगवान के भक्तों की सोच कितनी होती है, कभी भी वो, क्योंकि उनको मालूम है हम बद आत्मा है, हम गलती भी करते हैं तो क्रोध नहीं करते, और जब भी वो क्रोध भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, हमारे कल्याण के लिए करते हैं। हनुमान जी जिसको भी आप देखेंगे क्रोध है, वो भगवान की तुष्टि के लिए कर, अपनी तुष्टि के लिए वो क्रोध नहीं करते, क्योंकि वो भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्त है। भगवान ने अपना उसका मातृत्व भाव को एक्सेप्ट किया। और उसके बाद में उद्धव जी याद करते हैं कि भगवान की इतनी नम्रता, उग्रसेन के सामने वो एक साधारण सदस्य बन के जाते हैं कि माय लॉर्ड, हे राजा, आज की ये कार्य, अलग अलग कर करके मिला करके बाद में धीरे अंत में 25वें श्लोक से वो धीरे धीरे करके बताते हैं कि कृष्ण के किस प्रकार उन्होंने जन्म लिया और किस प्रकार उन्होंने वसुदेव देव की इच्छा पूर्ति की, किस प्रकार वो मथुरा से वृंदावन जाते हैं इसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए, माँ यंद यशोदा बाबा की ओर किस प्रकार उन्होंने ग्वाल बालों के संग में रह करके वृंदावन में अलग अलग लीलाएं की। ये ग्वाल बाल साधारण जीव नहीं थे, ये सब ऋषि मुनि थे जिन्होंने करोड़ों करोड़ तपस्या की थी और भगवान का संग प्राप्त करने की याचना, इच्छा व्यक्त की थी। वो वृंदावन में भगवान आकर के उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं और किस प्रकार अलग अलग असुरों को खिलौना की तरह मार देते हैं। और किस प्रकार इंद्र जिसने, क्योंकि कर्मी है, इंद्र कौन है, इंद्र कर्मी भक्त होते हैं, ज्ञानी भक्त होते हैं, योगी भक्त होते हैं, ये मिश्र भक्ति होती है। इंद्र भगवान का भक्त है लेकिन कर्मी है, क्योंकि उसको भी ईगो है, पोजीशन की दरकार है, प्रोप्राइटरशिप की मेंटेलिटी रहती है। तो किस प्रकार वो वृंदावन के वासियों के ऊपर में अत्याचार करता है और भगवान उस पर कृपा करते हैं। किस प्रकार 24/7 पूरा 7 दिन 24 घंटे उनको दर्शन देते हैं वृंदावन वासियों की, जिनकी बहुत दिनों से इच्छा थी। गोपियां कहती थी कृष्ण तुम गाय चराने चले जाते हो, तुम्हारा दर्शन नहीं होता। याद रखेंगे, जब भी कोई शुद्ध भक्त कुछ भी इच्छा करता है, ये याद रखिएगा भगवान पूरी करते। लेट सवेर जरूर होता है, हम भूल जाते हैं भगवान की कृपा को, लेकिन भगवान भक्त की इच्छा को कभी नहीं भूलते। पूरा आप भागवतम भगवत गीता कर लीजिए, जो एक बार भी सोच लेते हैं भगवान उसको पूरा करते हैं, वो पूरा करते हैं भगवान इस लीला के माध्यम से। और गोपियों के प्रति वो किस प्रकार रासलीला रचाते हैं। तो ये खत्म हुआ दूसरे अध्याय में वृंदावन के अंदर भगवान की लीला। फिर तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं वृंदावन के बाहर भगवान की लीला है कि भगवान श्री कृष्ण अक्रूर के द्वारा वृंदावन से मथुरा लाए जाते हैं। सर्वप्रथम वो वसुदेव देवकी के पास जाते हैं और सबसे पहले वो कंस को मारते हैं। कंस को मारने के बाद में वो जो सांदीपनि मुनि के पास जाकर 64 कलाएं सीखते हैं और वहां पर गुरु दक्षिणा देते हैं। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। ये सांदीपनि से भगवान उनको गुरु बना कर करके ये हमें शिक्षा देते हैं। बिना गुरु के भक्ति नहीं मिल सकती।
उसके बाद रुक्मणी के ऊपर कैसे कृपा किया, अलग अलग रानियों पर उन्होंने कैसे किया, नागजीती से उन्होंने किस प्रकार 7 बैलों को मार कर करके उन्होंने किस प्रकार सत्यभामा की इच्छा पूरी की, परिजात वृक्ष लेके आए स्वर्ग में जा कर करके, और किस प्रकार नरकासुर जो कि 16,000 रानियों को, राजकुमारियों को कैद कर रखा था, उसको मार कर करके भगवान ने 16,000 रानियों का मुक्त किया और उनकी भी इच्छा पूर्ति की। वो भी साधारण नहीं थे, याद रखेंगे। ये सब ने बहुत बहुत करोड़ साल तक तपस्या की थी और भगवान ने उनको कल्याण करते हैं। और फिर भगवान, हमने देखा कि किस मुचकुंदा को किस प्रकार पर मुचकुंदा पर कृपा करता है, कालभैरव को मरवा कर करके किस प्रकार भगवान भीम पर कृपा करते हैं। जब याद करते हैं उद्धव जी कि किस प्रकार जरासंध को मरवा करके भीम का उत्साह, भीम को यश प्रदान करते हैं, जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के अर्जुन को यश प्रदान किया। अलग अलग भगवान हमेशा अपने से ज्यादा अपने भक्तों का गुणगान सुनने में बहुत ज्यादा आनंद की अनुभव करते हैं। और अंत में जब देखा था कुरुक्षेत्र का युद्ध में किस प्रकार भीम के द्वारा दुर्योधन को मारा जाता है, तो भगवान को खुशी नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जिसमें कोई भी ईर्ष्या भाव नहीं होती है, चाहे किसी भी तरह का अगर वो गलत भी का, उसको खुशी नहीं होती। माँ को कभी भी ऐसा नहीं है कि उसका अच्छा बेटा या कृपा और कोई खराब, माँ को दुखी होता है। माँ अपने बच्चे को मार के दंड देने में खुश नहीं होती है, उसको करेक्शन करने के लिए किया। भगवान ने दुर्योधन को, शिशुपाल को, कंस को मारा ईर्ष्या के भावने से नहीं। भले उनके प्रति ईर्ष्या हो, लेकिन भगवान उस पर कृपा करते हैं। मोहनदास प्रभु ने मेरे को बताया था कि भागवतम के कौन से अध्याय में श्लोक है जिसमें मैं कहता है कि कोई भी ईर्ष्या के भाव से, शत्रुता भाव से, काम भाव से, भक्ति के भाव से भगवान की यदि वो भगवान के सामने आचार से याद करता है भगवान, तो भगवान उन पर कृपा करते हैं। इसलिए भगवान ने, चाहे वो कंस हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे शिशुपाल हो, सब पर भगवान, या पुतना हो, देखेंगे सब पर भगवान ने कृपा की। उसके बाद में जब भगवान देखते हैं कि जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो याद करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है 14 नंबर श्लोक 30 अध्याय का। उसमें भगवान याद करते हैं कि सब तो काम हो गया, लेकिन ये जो यदुवंशी है, ये मेरे स्वयं परिवार के अंश है, ये एक भार है। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं बद्धियों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भगवान से रिकिश होते हैं, ये तो भगवान के वंशज है, स्वयं भगवान के परिवार के सदस्य, तो वो भार कैसे हो सकते? 2 तरह का भार होता है, प्रेम का भार होता है और एक होता है कि दूसरा असुरी भार। माँ पृथ्वी सबका एग्जाम्पल दिया कि माँ प्रेम का भाव, पृथ्वी प्रेम का भार सहन कर सकती है, उसमें उनको आनंद आता है। माँ को अपने पुत्र को गोद में लेके आनंद आता है। पृथ्वी को भगवान श्री कृष्ण भक्त लोग घूम रहे हैं, पृथ्वी को आनंद आता है। जब इतने बड़े पर्वत को लेकर सहन कर सकती है, तो क्या हम बद्ध जीवों को नहीं सहन कर सकती है पृथ्वी? और मनुष्य तो केवल 5% है प्रभुपाद जी के, लेकिन जो अत्याचार आसुरी भाव है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है पृथ्वी, वो असली भार होता है। और जो यदुवंशी, तो ये भगवान के परिवार सदस्य थे। तो यहाँ पर जो भार का शब्द कहा गया है, तो जीव गोस्वामी कहते हैं ये एक्चुअली भार क्या है कि विच्छोद का भाव। भगवान श्री कृष्ण देखेंगे अब वो विच्छोद हो जाएगा, यदुवंशी चले जाएगा, और करना बहुत जरूरी था। इसलिए ये सोचते हैं भगवान कि इसके लिए क्या किया जाए। तो अभी भगवान सोच रहे हैं कि किस प्रकार यदुवंशियों को यहाँ से पलायन किया जाए। तो वो करने के पहले भगवान सबसे पहले क्या करते हैं, युधिष्ठिर महाराज को राजसिंहासन पर बैठाते हैं। उसके बाद में उत्तरा के ऊपर अश्वत्थामा ने, जो उनके गर्भ में परीक्षित महाराज ने किस प्रकार उस पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, उनकी रक्षा करते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि तुम अश्वमेघ यज्ञ करो। वो 3 अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण द्वारका में जाते हैं और सुंदर अपने गृहस्थ जीवन बिताते हैं। ये गृहस्थ जीवन में उन्होंने हम लोग को बहुत बड़ी शिक्षा दी है। जो गृहस्थ जीवन में भी हमें ज्ञान और वैराग्य की भावना हमेशा रहनी चाहिए। ज्ञान क्या कि ये भौतिक जगत दुखालय है, सब भगवान के अंश हैं, और इनके प्रति हमारे जो भी परिवार के सदस्य जो कुछ भी है, उनसे हमारा
कौन सा संबंध है? अनित्य है। लेकिन कर्तव्य क्या है? एक दूसरे से मिलकर भगवान की भक्ति करना और भगवान के बारे में बता करके एक दूसरे का कल्याण करना। ये बहुत सुंदर हमें एक संदेश यहाँ पर भगवान अपने माध्यम से खुद गृहस्थ जीवन यापन कर करके हमें यहाँ पर शिक्षा देता है। उसके बाद में कहते हैं कि यदुवंशियों के बारे में बताते हैं कि भगवान ने अब जो सोचा था अब वो भगवान करने जा रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, हम लोगों ने जो पिछले सप्ताह में पढ़ा था, थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में करते हैं कि भगवान कहते हैं अतः जो देवताओं की जो यदुवंशियों थे, जो भगवान ने कहा कि उसमें दो तरह के लोग थे। उसमें से एक तो गोलोक धाम से आए थे जो उनके शाश्वत पार्षद थे, और एक देवलोक से आए थे। और अगर द्वारका में ही जो देवलोक से आए थे उनका पलायन कराते हैं, क्योंकि द्वारका पवित्र धाम है भगवान का, वहां अगर जो देवलोक से आए हुए यदुवंशी थे वहां पर यदि शरीर छोड़ते हैं तो वो स्वर्गलोक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भगवान के धाम। तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा? गोलोक धाम जाना पड़ेगा। लेकिन देवलोक में भी उनकी बहुत सारे कार्य बाकी हैं। तो भगवान ने एक बुद्धि लगाई, एक लीला रचाई कि जो देवलोक से आए थे उनको उन्होंने उनके संग में देवताओं माने मुनिगणों के प्रति अपराध करवाया। भगवान याद है कि भगवान के भक्त कभी अपराध नहीं कर सकते हैं, ये तो भगवान की लीला के माध्यम से हुआ। अपराध करवाते हैं, मुनियों के प्रति वो अपराध करते हैं, उनको अभिशाप मिलता है। ये याद रखेंगे। जितनी भी दो तरह की होती है, एक बहिरंगा शक्ति के द्वारा लीला होती है और एक अंतरंगा शक्ति से। जितने भी भगवान और भक्तों के बीच में जो लीलाएं होती है वो योग माया करती है, अंतरंगा शक्ति का। परीक्षित महाराज ने वो ऋषि के गले में जो सर्प बांधा था, तो क्या हम समझते हैं कि क्या उनकी बुद्धि खराब हो गई थी? परीक्षित नहीं, ये भगवान की इच्छा थी। भगवान ने, अर्जुन जो भ्रमित हुआ था, गीता में बोलता है कि मैं अपने परिवारों को कैसे मार सकता हूँ, ये भगवान की लीला, योग माया कार्य करती है, बहिरंगा शक्ति नहीं। बहिरंगा शक्ति हम बच्चियों पर करती है, जिसमें प्रोप्राइटरशिप की भावना रहती है, कंट्रोलरशिप की भावना। इवन ज्ञानी योगी ध्यानी होती है, याद रखेंगे, उन पर बहिरंगा शक्ति कार्य करती है। भगवान के भक्त के प्रति कभी भी बहिरंगा शक्ति कार्य नहीं करती है। यही चीज को ध्यान में रख कर करके भगवान ने ये लीला रचाई है, ये हमेशा याद है। तो वहां प्रभास क्षेत्र पहुंचकर सब लोगों ने स्नान किया। किन लोगों को भगवान ने ट्रांसफर किया? जो देवलोक से आए थे, जिससे कि इसलिए उनको द्वारका से हटा करके वो लेके आते हैं प्रभास क्षेत्र में। और प्रभास क्षेत्र में वहां पर आकर वो स्नान करते हैं, बकायदा वो स्नान कर करके यज्ञ करते हैं, पितरों को देवताओं को तर्पण करते हैं। उसके बाद में ब्राह्मणों को सोना चांदी हर तरह का दान देने के बाद में फिर भगवान को अर्पित करके ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद में भगवान को यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ब्राह्मणों को जो उन्होंने भोजन कराया था, सब याद रखेंगे, प्रसाद दिया था। ये प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को भोग लगाए बिना किया गया भोजन वह समस्त तरह के पाप ग्रहण करता है। भगवान को पत्तम पुष्पम फलम तोयम, यही चीज देना चाहिए, वो भगवान प्रेम से एक्सेप्ट कर। अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं इस तरह यदुवंशी पूर्ण रूपेण शिक्षित थे। देखिए यहाँ पर बोलते हैं अगर वो कुबुद्धि के होते, प्रभास क्षेत्र में भी आकर करके ये भगवान की लीला है, और लेकिन भगवान फिर भी वहां आकर के उन्होंने पूरे तरीके से कि ब्राह्मण को उन्हें किस प्रकार उनका सम्मान करना चाहिए, उन किस प्रकार उनको भगवान को भोग लगा करके प्रसाद दिया उन सभी लोगों ने जो कि प्रभास क्षेत्र में आए थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदुवंशी पूर्ण रूपेण शिक्षित थे, पूरी पूर्ण चेतना में थे, और ब्राह्मणों द्वारा स्थापित होना एकमात्र भगवान की इच्छा के फलस्वरूप था, नहीं तो इस तरह का वो कार्य नहीं करते। यह समस्त घटना समस्त बद्ध जीवों के लिए एक चेतना भी थी। तो ये जो मौसल लीला में तीन चीज है जो हमने लास्ट में पढ़ा। इसमें पहला चीज तो यह है कि यदुवंशी भगवान के वंशज थे,
और उनको भगवान की जब लीला, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने हम जिस पर्पज के लिए आपको बुलाया था वो लीला आपने पूरी कर दी है, तो आप अपने धाम जा सकते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए भगवान जी ने कहा कि अब हमको यदुवंशियों को यहाँ से पलायन करना है। लेकिन यदुवंशी इतने शक्तिशाली है, मेरे वंशज है, पृथ्वी में किसी ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है उनको हरा सके। पहला ये। फिर दूसरा उन्होंने देखा कि ये जो यदुवंशी है उसमें दो पार्ट है, एक तो आध्यात्मिक जो गोलोक धाम से आए थे और एक स्वर्गलोक से आए थे, तो उनको क्या किया जाए। तब भगवान ने ये लीला रचाई कि इसके माध्यम से उन्होंने जो देवता देवलोक से आए थे उनको पहले प्रभास क्षेत्र में ट्रांसफर किया और उनसे अपराध करवाया। अपराध करवाने से ये बोलते हैं कि अगर कोई ब्राह्मणों के प्रति भी अपराध करता है, भले ही मेरे घर का वंशज क्यों ना हो, उसको दंड भोगना पड़ता है। ये तो तीन चीज को ध्यान में रखते भगवान ने लीला करी। तो इस प्रकार हम लोगों ने वृंदावन के बाहर भगवान की लीलाओं के बारे में, वृंदावन के अंदर भगवान की लीला के बारे में पढ़ा। अब चौथे अध्याय में प्रवेश हम करते हैं कि विदुर जी की मैत्रेय मुनि से, जो कि पहला प्रश्न था, जो कि पहला चैप्टर में पहला प्रश्न था, और वही दूसरे कैंटो के 10वें अध्याय में शौनक ऋषियों का प्रश्न था सुत गोस्वामी से कि विदुर जी की मैत्रेय मुनि से क्या मिला। तो अभी प्रथम 3 अध्याय में अभी मुला किसके बात बीच में चर्चा हो रही है, विदुर जी और उद्धव जी। इस चैप्टर में आकर के अब हमको समझ में आएगा अब किस प्रकार उद्धव जी और विदुर की वार्ता के बाद में विदुर जी मैत्रेय मुनि से किस प्रकार मिलते हैं। तो हम लोग आज शुरू करते हैं उसको, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 3 अध्याय 4 विदुर का मैत्रेय के पास जाना शुरू करते। उद्धव वाच अथ ते तत् अनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभंसित दुरुक्ते मर्म स्पृशु। तत्पश्चात उन सबों ने विष्णु तथा भोजवते ब्राह्मणों की अनुमति से प्रसाद का उच्छिष्ट खाया और चावल की बनी मदिरा भी पी। पीने से वे सभी संज्ञा शून्य हो गए और ज्ञान से रहित होकर वे मर्म वेदिक कर्कश वचन कहने लगे। वही जो प्रभास क्षेत्र में जो आते हैं यदुवंशी। तात्पर्य उत्सव में जब ब्राह्मणों तथा वैष्णव को भलीभांति भोजन कराया जाता है तो अतिथियों द्वारा अनुमति दिए जाने पर आतिथ्य भोजन का उच्छिष्ट खाता है। अतः वृष्टि तथा भोज वंशियों ने ब्राह्मणों से औपचारिक अनुमति लेने के बाद तैयार किया भोज्य पदार्थ खाया। माने उनका उच्छिष्ट पहले भगवान को भोग लगाया, फिर ब्राह्मणों को खिलाया, उसके बाद में उन लोगों ने खाया। क्षत्रियों को कतिपय अवसरों पर मदिरा पीने की छूट है, अतः उन सबों ने चावल से बनी हल्की मदिरा का पान किया। ऐसे मदिरा पान से वे इतने संज्ञा शून्य तथा मूर्छित हो उठे कि वे पारस्परिक संबंधों को भूल गए और ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करने लगे जो हृदय पर चोट करने वाले थे। मदिरा पान इतना हानिकारक कि कोई अत्यंत संस्कृत परिवार भी नशे से प्रभावित हो जाता है और नशे की अवस्था में अपने आप को भूल सकता है। वृष्णि तथा भोज वंशियों से इस तरह अपने आप को भूल जाने की आशा नहीं की जाती थी, किंतु परमेश्वर की इच्छा से ऐसा हुआ और वो एक दूसरे के प्रति कटु पड़ गए। प्रभुपाद जी बार बार में बद चीजों को याद रखते हैं कि यदुवंशियों को गलत नहीं समझना चाहिए। ये जो कुछ भी हुआ भगवान की इच्छा से, नंबर 1 शिक्षा। दूसरा
4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल में कहा गया है, नशा करना। नशा करना हमारी मति को, हमारी चेतना को भ्रमित नष्ट कर देता है। तो ये बता रहे हैं कि नशा नहीं करना। इसलिए प्रभुपाद जी ने 4th रेगुलेटरी प्रिंसिपल में कहा है कि वन ऑफ द चारों में एक क्या है, नशा नहीं करना चाहिए। नशा जो हमारी चेतना को भ्रमित करते, वो हम बहुत खराब है। इसीलिए, और नशा का मतलब बहुत अच्छे से, जो चीज हमको हावी कर ले, हमारे ऊपर हावी हो जाए, इसलिए चाय को भी नशा में लिया गया है। अरे हम चाय नहीं पिएंगे तो माथे में दर्द होगा, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अरे किसी स्थान में अगर आपको चाय नहीं मिलेगी तो इसका मतलब आप भक्ति नहीं कर पाओगे। तो जो चीज हमको बस में कर सकती है उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट। तेसा मेरे दोषे न विस्मीकृत चेत शाम निमलोचती रवो आशित वेणु नाम इव मर्दनम। जिस तरह बांसों से आपसी घर्षण से विनाश होता है, उसी तरह सूर्यास्त के समय नशे के दोषों की अंतक्रिया से उनके मन असंतुलित हो गए और उनका विनाश हो गया, भगवान की इच्छा से। और ऐसा पीकर ये नहीं है कि वो नरक में जाएंगे, और नहीं, ये भगवान की इच्छा से हुआ है। भगवान की, तो वो सब देवलोक नहीं जाते हैं, स्वर्गलोक में ही जाते हैं। जब जंगल में आग की आवश्यकता होती है तो परमेश्वर की इच्छा से बांसों के आपसी घर्षण में आग लग जाती है। इसी तरह यदुवंशियों का विनाश भगवान की इच्छा से आत्मविश्वास की विधि से हो गया, आत्मविनाश की विधि से हो गया। जिस तरह मानव प्रयास से जंगल के बीच अग्नि लगने की संभावना नहीं रहती, उसी तरह ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो भगवान द्वारा रचित यदुवंशों का विनाश कर सकती। इतने वो पावरफुल थे, क्योंकि स्वयं भगवान के सदस्य थे, परिवार के सदस्य थे और भगवान के संरक्षण में थे। सबसे बड़ी याद रखा, तो उनका विनाश कैसे हो सकता है जब तक भगवान की इच्छा न हो। भगवान ने उनके इस तरह से विनष्ट होने की इच्छा की, अतः उन्होंने उनके आदेश का पालन किया, जैसा कि तदनुज्ञात शब्द से सूचित होता है। नेक्स्ट। भगवान स्व आत्म मायया गतिम ताम अवलोक्य सर्वसतिम उपस्पृश्य वृक्ष मूलम उपास विशत। अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने परिवार का भावी अंत देखकर भगवान श्री कृष्ण सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया और वृक्ष के नीचे बैठ गए। हरि बोल। ये बहुत ही, ये जो श्लोक है, देखिए भगवान कितने बड़े त्यागी हैं। इसे बोलते हैं ना, भगवान में 6 स्वर में क्या, परम वैरागी, परम त्यागी, जो भगवान के वंशज है, सब कुछ। लेकिन धर्म की स्थापना, जो उच्च कोटि का, जो परम लक्ष्य है भगवान का, कभी उसे च्युत नहीं होता। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे भक्त, उन्होंने इच्छा व्यक्त की, उनकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। भगवान इस धरा पे आते हैं, लीला करते हैं, सारे कार्य को पूरा करते हैं, और बिना किसी आसक्ति रखे कि अरे ये मेरे परिवार का सत्य, इतने दिन से मैंने रहा है, चाहे वो रानियां थी, चाहे जितने भी, सबको छोड़कर वो भगवान चले जाते, लेकिन पूरी व्यवस्था करके, सारी व्यवस्था करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, सारे यदुवंशी जो थे, भगवान ने द्वार का पूरा अप्रकट कर दिया। उसके बाद में भगवान सरस्वती नदी के तट पे आकर करके बैठ जाते हैं। तात्पर्य, यदुओं तथा भोजों के उपयुक्त समस्त कार्य भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न, क्योंकि वे अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा कर लेने के बाद उन सबों को अपने अपने धामों में भेज देना चाहते थे। वे सभी उनके पुत्र पौत्र थे और उन्हें भगवान के पैतृक स्नेह द्वारा पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। भगवान के समक्ष उनका विनाश किस तरह हो सका, इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। प्रत्येक कार्य स्वयं भगवान द्वारा संपन्न किया गया, स्वमात्मा आया, माने योग माया के द्वारा खुद भगवान के पारिवारिक जन या तो उनके स्वांश अवतार थे या स्वर्ग के देवता, अतः अपने प्रस्थान के पूर्व उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से योग माया से उन्हें पृथक कर दिया। उन्हें अपने अपने धामों में भेजे जाने के पूर्व प्रभास नामक पवित्र स्थान पर भेजा गया।
जहां उन्होंने पुण्य कर्म किए और जी भरकर भोजन तथा मद्यपान किया। इसके बाद उन्हें अपने अपने धाम वापस भेजे जाने की व्यवस्था की गई, जिससे अन्य लोग यह देख सके कि शक्तिशाली यदुवंश अब इस जगत में नहीं रहा। पिछले श्लोक में अनुज्ञा सब महत्वपूर्ण है, जो यह सूचित करता है कि घटनाओं की संपूर्ण सरणी की व्यवस्था भगवान द्वारा की गई थी। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। बार बार प्रभु जी इसलिए बोलते हैं, प्रभुपाद जी, कि हम बद्ध जीव ये नहीं समझ सके, और ये सारी चीज जो बेचारे अज्ञानी है, जिनको ज्ञान नहीं है, अरे यदुवंशी भी नशा करते थे और आप कहते फोर, ये सारी चीजों को हम लोग बहक नहीं जाए, भ्रमित नहीं हो जाए, इसलिए प्रभुपाद जी बार बार रिपीट करते हैं। भगवान की ये विशिष्ट लीलाएं, हरि बोल, उनकी बहिरंगा शक्ति अथवा भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं है। इसको नोट कर लेंगे। ये बहिरंगा शक्ति हम बद्ध जीवों के ऊपर एप्लीकेबल करती है, ये यदुवंशी के ऊपर बहिरंगा शक्ति नहीं, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से हुआ। उनकी अंतरंगा शक्ति का ऐसा प्रदर्शन शाश्वत है। अतएव यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि यदु तथा भोजवंशी सामान्य भ्रातृघाती युद्ध में उन्मत्तावस्था में मरे। श्री जीव गोस्वामी ने इस घटनाओं की टीका जादूरी के रूप में की। हरि बोल। अद्भुत कर्मणा, भगवान अद्भुत कर्मणा है, ये याद रखें। हम लोगों ने पूरा देखे, भागवतम में भी पढ़ा किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को भ्रमित किया था। कैंटो 1 के याद है 90 अध्याय में धृतराष्ट्र का देह त्याग, भगवान के सामने देह त्याग, कितना सुंदर वर्णन है कि युधिष्ठिर भगवान के उनको भ्रमित करते हैं। अरे ये कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, मेरे चलते लाखों लाखों लोग मारे गए। अर्जुन बोलता है मैं इतने लाखों को मारेंगे। भगवान 11 पर है, भैया तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। अर्जुन को बता तुम तो निमित्त मात्र हो। युधिष्ठिर को बोलते अरे तुम इतना भ्रमित हो गए, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता, एक ही आदमी सोल्व कर सकता है, जो मृत्यु शैया पर भीष्म लेटे हुए हैं, उनके पास तुमको ले चलता हूं। हरि बोल। भगवान खुद लेके जाते हैं, देखिए, और इच्छा पूर्ति करते हैं भीष्म की। क्या भीष्म क्या चाहते थे कि मैं पांडव के पुत्र को राज सिंहासन राज भेष में लेके जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक एक भक्त की क्या इच्छा उसको ध्यान में रखते हैं। साधारण ड्रेस में भी ले जा सकते थे, लेकिन नहीं, भीष्म चाहते थे कि देखना चाहते युधिष्ठिर को सिंहासन पर राजा के भेष में जाए, राजा के भेष में लेके जाते हैं पांचों पांडव। इतने कृपालु, उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं। और भीष्म कितना सुंदर संदेश देते हैं, ये दिखाने के लिए बद्ध जीवों को, ये तो भगवान का भक्त है मेरा, ये तो लीला करने आया। भगवान ने डिसाइड किया, हे भीष्म तू दुर्योधन के पक्ष में लड़ेगा और मैं अर्जुन के पक्ष में लड़ूंगा। ये सब भगवान की लीला है, हमें याद रखना, ठीक है ना। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो बद्ध जीव, उनके लिए प्रभुपाद जी इतने कृपालु हैं, बात बात तात्पर्य के माध्यम से हमारी चेतना दूषित न हो जाए, भ्रमित न हो जाए, बार बार हमको याद दिलाते हैं ये अद्भुत कर्मणा, ये भगवान की जादूगरी है, भगवान की इच्छा से हुआ, उनकी अंतरंगा शक्ति के योग माया के माध्यम से हुआ। उनके ऊपर कोई बहिरंगा शक्ति नहीं थी, जो हम जैसे असुर लोगों पर, बद्ध जीवों पर कार्य करती है बहिरंगा शक्ति। भगवान के भक्तों के ऊपर नहीं करती है। नेक्स्ट, अहम च उक्त भगवता प्रपन्न आरती हरेण हरेण बदरीम त्वं प्रयाहि इति स्वकुलम संजिहिर सुना। भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं और उनके शरणागत हैं। अतः जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की तो उन्होंने पहले ही बद्रिकाश्रम जाने के लिए मुझसे कह दिया था। हरि बोल। यहाँ उद्धव जी अब बता रहे हैं कि देखो, ये हिंट भगवान ने मुझको पहले से ही दे दिया था। कब दे दिया था? जब ब्रह्मा जी भगवान के पास में आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपका जो कार्य था अब तो पूरा हो चुका, अब यहाँ क्या कर रहे हैं आप? तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तो मेरे को एक काम तो और बाकी रह गया, ये हमारे जो यदुवंशी है इनका भी तो पलायन करना है। तो उस समय उद्धव जी भी वहां थे, वो सुनते हैं, तो उनको मालूम पड़ गया कि अब भगवान यहाँ से जाने वाले हैं। इसलिए, और उसके पहले भगवान ने उद्धव गीता सुनाई थी उद्धव जी को, जो 11 कैंटो हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, 23 अध्याय है। और ये जो गुह्य ज्ञान भगवान ने दिया उद्धव को, याद रखेंगे, कहेंगे एक जगह कि भगवान उद्धव को बोलेंगे तुम मेरे इतने क्लोज और शुद्ध भक्त हो कि मैं तुमको जो ज्ञान देने जा रहा हूं
वो ज्ञान मैंने ब्रह्मा जी को भी जो चतुर्श्लोकी भागवत उसमें भी नहीं दिया है। इतना प्योर शुद्ध ज्ञान भगवान श्री कृष्ण उद्धव को देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी और भगवान उस समय भी उसको कहते हैं कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, लेकिन वो इतना भगवान का शुद्ध भक्त है कि बोलने के बाद में यहाँ पर वो भगवान के बात को नहीं मानता है। और भगवान पूरा नहीं मानते, भगवान भाव देखते हैं उद्धव का, अरे मैंने तुमको इंस्ट्रक्शन, तू नहीं गया। लेकिन नहीं, उद्धव बर्दाश्त नहीं कर पाया। उनको मालूम है कि अब यदु चले गए इस धरा से तो अब भगवान भी जाने वाले हैं, तो तुरंत मुझे उनके जाकर दर्शन करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु, ये ज्ञान अर्जुन को भी नहीं दिया था। हाँ प्रभु, बिल्कुल एकदम सही बात है, एकदम अर्जुन को भी नहीं दिया था। वेरी गुड, एकदम सही, हरि बोल। बहुत ही उद्धव, इसलिए उद्धव गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, भगवान की कृपा से जरूर वहां तक पहुंचेंगे। हरि बोल। भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत है। अतः जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की तो उन्होंने पहले बद्रिकाश्रम जाने के लिए मुझसे कह दिया था। हरि बोल। तात्पर्य, उद्धव जब द्वारका में थे तो उन्हें उन कष्टों से बचने के लिए सचेत किया गया था जो भगवान के तिरोधान तथा यदुवंश के विनाश के बाद आने वाले थे। उन्हें बद्रिकाश्रम जाने की सलाह दी गई थी क्योंकि वहां वे नर नारायण के भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर सकते थे और उनकी भक्ति की संगति में वे कीर्तन, श्रवण, ज्ञान तथा वैराग्य की अपनी उत्सुकता में वृद्धि कर सकते थे। भगवान ने उद्धव जी को इसलिए भेजा था बद्रिकाश्रम में। भगवान कहते हो, हम लोग अभी ये आगे में पढ़ेंगे, कहते कि हे उद्धव, मैं जन्म लिया मथुरा में, वृंदावन भी गया, द्वारका भी गया, हस्तिनापुर भी गया, मैं सत्यभामा की इच्छा पूर्ति करने के लिए स्वर्ग लोक भी गया और मैं पाताल और सुतल लोक में भी गया बलि महाराज की सेवा करने, उसका द्वारपाल बनने के, लेकिन अभी तक मैं बद्रिकाश्रम नहीं जा पाया और मैं इसको यहाँ से पलायन करना, इसलिए कृपा करके तो एक बार बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहां के जो मेरे भक्त हैं उनको मेरे व्याप उनको ज्ञान प्रदान करो, उसके बाद में तू मेरे धाम आ जाना। ये भगवान बोलते हैं। ठीक, तो अभी भगवान फिर बोलेंगे, तब उद्धव जी चले जाएंगे बद्रिकाश्रम और विदुर जी चले जाएंगे कहां पर, मैत्र मुनि के पास में। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तथापि तत अभ्रीपेतम जानन अहम अरिमदम पृष्ठते अनवगमं भर्तु पाद विशदेशण अक्षम। हे अरिंदम, विदुर, वंश का विनाश करने उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के बिछो को सह पाना मेरे लिए संभव न था। हरि बोल। यहाँ पर बोल देते हैं उद्धव जी कि मैं उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनके चरण को छोड़ नहीं सकता था, तो मेरे लिए वो संभव नहीं था। अद्राक्षम एकम आसीनम विचिन्वन दयितम पतिम श्रीनिकेतम सरस्वत्याम कृतकेतम अकेतनम। इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्षक तथा स्वामी भगवान को सरस्वती नदी पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और गहन चिंतन करते देखा, यद्यपि वे लक्ष्मी जी के आश्रय हैं। तात्पर्य, जो लोग सन्यासी वे प्राय किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लेते हैं। उद्धव ने भगवान को उस स्थिति में आश्रय लिए देखा जैसा आश्रयहीन व्यक्ति करते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः उनका आश्रय हर स्थान पर है, हर स्थान उनके आश्रय में। हरि बोल। परम आश्रय है भगवान। संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट जगत उन्हीं के द्वारा धारण किया हुआ है, अतः वे हर वस्तु के आश्रय है। हम लोगों ने पढ़ा है, सृष्टि चक्र में पढ़ा किस प्रकार भगवान ने सृष्टि की है, सब कुछ उनके ऊपर ही निर्भर है। पुरुषावतार को याद करेंगे। अतः सन्यासों की तरह आश्रयहीन होकर उनका आश्रय लेना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं था। श्याम अवदातम विरजम प्रशांत अरुण लोचनम दोरबी चतुर्भी विदितम पीत कौश अंबरेण च। भगवान का शरीर श्यामल है, किंतु वह सच्चिदानंदमय है और अत्यधिक सुंदर है। उनके नेत्र सदैव शांत रहते हैं
वे प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के समान लाल है। मैं उनके 4 हाथों, विभिन्न प्रतीकों तथा पीले रेशमी वस्त्र के तुरंत पहचान गया कि वे भगवान हरि बोल। यहाँ पर उद्धव जी बताते हैं विदुर के कि यदुवंशियों का पलायन होने के बाद भगवान किस पर सरस्वती नदी के तट पे जाके बैठ जाते हैं और मैं उनको खोजता हुआ वहां पहुंचता था और मैं कैसे उनको पहचानता हूँ, इस तरह मैंने उनको पहचाना। सॉरी, वामे उरो अधिश्रित्य दक्षिण अंग्री सरोरिरम अपाश्रित अर्मक अवस्थम अकृशम त्यक्त पीपलम। भगवान अपना दाहिना चरण कमल अपनी बाई जांघ पर रखे एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लिए बैठे थे। यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू सुपास त्याग दिए थे, तथापि वे उस मुद्दा में अति प्रसन्न दिख रहे थे, क्योंकि वो परम त्यागी हैं। उनको कोई दुख नहीं था कि सब मेरा परिवार यदुवंश चले गए। बहुत एक एक चीज को भगवान की जो उद्धव जी बता रहे हैं, भगवान के गुणों को उजागर करें, याद रखेंगे। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के साथ भगवान की बैठने की मुद्रा नए बरगद के पेड़ पर पीठ टिकाए भी अर्थपूर्ण है। बरगद का पेड़ अस्वस्थ इसलिए कहलाता है क्योंकि यह तुरंत नहीं नष्ट होता, यह अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहता है। भगवान के पांव तथा उनकी शक्तियां भौतिक अव्यय हैं, जिनकी संख्या 5 है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये भौतिक शक्तियां हैं, जो तो हमने पढ़ा 7वें अध्याय में गीता की। बरगद के पेड़ द्वारा प्रति भौतिक शक्तियां भगवान की बहिरंगा शक्तियों की प्रतिफल है, क्योंकि बहिरंगा शक्ति हमने पढ़ा इससे भगवान सृष्टि करते हैं, और हमने जो भी पूरा पढ़ा था सृष्टि चक्र में सब भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रतिफल है। ये भौतिक जगत, सिंपली बोलेंगे भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रतिफल है। अतः उनकी पीठ के नीचे रखी गई है। क्योंकि यह ब्रह्मांड सबसे छोटा है, इसलिए बरगद के वृक्ष को छोटा या शिशु कहा गया है। त्यक्त पीपलम सूचित करता है कि अब वे इस छोटे से ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं समाप्त कर चुके थे, क्योंकि सबको मालूम है ब्रह्मांड बहुत छोटा है। कैसे हमने पढ़ा था कि पूरी सृष्टि का केवल 1/4 भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत 3/4 है। इतना ही नहीं, उस 1/4 जगत के अंदर में भी असंख्य करोड़ों ब्रह्मांड है। ये केवल एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे असंख्य करोड़ों ब्रह्मांड है। और भगवान ने यहाँ एक लीला भी जो पूरी की है, उसके बाद में भगवान दूसरे ब्रह्मांड में जाकर ये लीला करेंगे। और भगवान की लीलाएं सदैव चलती रहती है, ये हमेशा याद रखेंगे। इसलिए उनके द्वारा किसी वस्तु के त्यागने, अच्छा, किंतु भगवान नित्य तथा सदैव आनंद में त्यक्त पीपलम सूचित करता कि अब वे इस छोटे से ब्रह्मांड में अपनी लीला समाप्त कर चुके थे, किंतु भगवान नित्य तथा सदैव आनंदमय रहते हैं। इसलिए उनके द्वारा किसी वस्तु को त्यागने या स्वीकार करने में कोई अंतर नहीं है। अब भगवान इस ब्रह्मांड को त्यागने तथा किसी अन्य ब्रह्मांड में जाने के लिए तैयार थे। हरि बोल। जिस तरह सूर्य किसी एक लोक में उदय होता है और उसी समय दूसरे में अस्त होता है, किंतु इससे उनकी स्थिति परिवर्तित नहीं होती है। ये देखिए कितना सुंदर है। ये भौतिक जगत में भगवान बता दे, ये भौतिक जगत में ये आना जाना ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। इस सब देखिए, इसमें जो भी है इससे हमें निकलना है, इसके प्रति आसक्त नहीं होना है। ये भगवान कहते हैं इसके प्रति आसक्त हमें नहीं होना है। जब तक भगवान के भक्तों का संग है, उसका हमें पूरा लाभ उठाना है। इस भौतिक जगत के प्रति चिपकना नहीं है। यहाँ के लोगों के प्रति, यहाँ की वस्तुओं के प्रति जो असत है, उसके प्रति हमें चिपकना नहीं है। तस्मिन् महाभागवतो द्विपायन सुहित सखा लोकान अर्जुन चरण सिद्धे आशाद यदृक्षया। उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी मैत्रेय अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। हरि बोल। तो यहाँ पर अब मैत्रेय मुनियों का आगमन होता है, इसलिए शीर्षक का नाम है विदुर का मैत्रेय के पास जाना। तात्पर्य पढ़ते हैं। मैत्रेय व्यासदेव के पिता महर्षि पराशर के शिष्यों में से, पराशर और सत्यवती के पुत्र हैं व्यासदेव, और मैत्रेय मुनि
उनमें से शिष्य। इसका मतलब क्या हो गया कि मैत्रेय मुनि और व्यासदेव सब माने एक ही उम्र के थे, तो इसलिए कहते हैं उनको मित्र बोलते हैं। इस तरह व्यासदेव तथा मैत्रेय परस्पर मित्र तथा हितैषी थे। सौभाग्यवश मैत्रेय उस स्थान पर पहुंचे जब भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। भगवान से भेंट होना कोई सामान्य घटना नहीं है। मैत्रेय एक महर्षि तथा विद्वान दार्शनिक थे, किंतु शुद्ध भगवत भक्त नहीं थे। अतः उस समय भगवान से उनकी भेंट किसी अज्ञात सुकृति अर्थात अज्ञात भक्ति के कारण हुई होगी। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध भक्ति कार्यों में लगे रहते हैं, अतः भगवान से उनकी भेंट स्वाभाविक है। किंतु जब भगवान के ऐसे लोग मिलते हैं जो उस उचित स्तर पर नहीं होते, तो यह भेंट आकस्मिक भक्ति के अदृश्य भाग्य के कारण होती है। हरि बोल। यहाँ पर बहुत पावरफुल बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनका भगवान से भेंट होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन किसी कुछ लोग अज्ञात सुकृति के माध्यम से वो भगवान के पास आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे जीवन में भी आप देखेंगे, हम लोगों ने बहुत रियलाइज किया होगा इस चीज को कि जो भगवान की भक्ति में नहीं है लेकिन अज्ञात सुकृति के चलते, वो अज्ञात सुकृति क्या है थोड़ा सा हम लोग समझ रहे हैं। कई बार हम लोग ने जीवन में देखा होगा। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु जैसा अजामिल का हुआ था। यस प्रभु, अजामिल का हुआ था। और भी प्रभु वो लीला से और प्रैक्टिकली हम थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं 2 मिनट। कई बार आप देखेंगे कि मंदिर में जैसे फूल वाला है, वो फूल देने के लिए आता रहता है। तो आपने देखा होगा 2-3 तरह फूल ले आ रहा है, मंदिर में लेके आ रहा है। तो कुछ देखेंगे कुछ लोग आते हैं एक ड्यूटी समझते, ताड़ी दे, अच्छा फूल दे के चले गए। वो सोचते नहीं क्या होता है, अच्छा अरे यार ये फूल बच गया, कचरा बच गया, चलो भगवान के मंदिर में दे देते हैं। हम लोगों की, कई लोगों की ये मेंटली होती है, अच्छा ये काम नहीं आता, गाय को खिला देते हैं। अच्छा ये चीज नहीं है, भगवान के मंदिर में दे दिया। ये कुछ तरह के लोग होते हैं। और कुछ तरह के लोग होते हैं मंदिर जाते हैं, तो जैसे मंदिर में जाते हैं, अरे भगवान का दर्शन करते हैं तो हाथ जोड़ते हैं भगवान को देख करके, अच्छा मैं भगवान के मंदिर में आया तो मुझे अच्छा फूल देना चाहिए। भक्ति अभी नहीं कर, और धीरे धीरे वो रोज मंदिर में आकर के देते रहते हैं, तो देखेंगे कि उनकी भगवान के प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है और वो भक्त बन जाते हैं। मैंने मायापुर में देखा है, पता है आप लोगों को याद नहीं, सिक्योरिटी को मैंने एक देखा है कि मैं 15-20 साल पहले मैं गया था, वो ऐसे ही बोलता रहता है जल्दी से इधर हो, लाइन में आओ, ये आओ। अभी मैं कुछ दिनों से देखा वो तिलक लगा रहा है, उसने दीक्षा ले ली है और बड़े प्रेम से वो सिक्योरिटी की सेवा करते हो और उसका मायापुर में बहुत सम्मान होता है। इसको बोलते हैं अज्ञात स्वीकृति। ये धीरे धीरे वो इनडायरेक्ट, वो कभी नहीं स्वतः ही वो सेवा करते 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 उसमें भगवान की कृपा हो जाती। एक बार याद आया, मैंने लेक्चर में भी पढ़ा था कि एक बार प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में प्रभुपाद जी आए थे, तो वो आते हैं नॉर्मली बैठ जाते हैं और वहां पर एक साधारण व्यक्ति भी वहां आके बैठता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी उसे पूछ लेते हैं कि आर यू कमिंग फर्स्ट टाइम, क्यों आ रहे, आप कहाँ से हो? तो वो बोलता है कि मैं मोहम्मदन हूँ, मैं मुसलमान हूँ। जैसे वो प्रभुपाद जी बोलता है मैं मुसलमान हूँ, प्रभु जी पाद जी के हाथ में सम बुक्स थी, बुक्स को उसको दे देते हैं, तो इसको तुम रखो। और रखने के बाद प्रभुपाद जी अनाउंसमेंट होता है कि अब हमारे लेक्चरर आ रहे हैं स्टेज पे, तो प्रभुपाद जी स्टेज पे जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी स्टेज पे जाते हैं, वो जिस लड़के के हाथ में बुक्स देके जाते हैं, वो आश्चर्य हो जाता है, अरे यही लेक्चरर है। उनका लेक्चर सुनता है, उसको क्या गया, अरे मेरे को देखे गए, मेरे में ऐसे क्या खास है, वो वही चीज वो सोचता रहता है। और जब लेक्चर खत्म होता है तो प्रभुपाद जी अनाउंस करते हैं, जिन लोगों के पास भगवत गीता नहीं है या भागवतम नहीं है, ये सामने की लाइन में जो भक्त बैठे हुए हैं उसके पास से जा करके गीता भागवतम ले ले। तो जिसके हाथ में भगवान, वो और खुश हो जाता है, उसके आंख से पानी आ जाते हैं, अरे मैं कोई योगी नहीं, ऐसे ही हो गया। फिर लोग पूछते हैं कि प्रभुपाद जी कितना देते हैं? वो जितना भी आपकी इच्छा, वो जो भी देता है उसको दे दीजिए, वो जो बोलता है वही दे दीजिए।
लेकिन उसके हाथ से ले लीजिए। और ये करके वो बहुत बड़ा प्रभुपाद जी का भक्त बन जाता है और एक बहुत बड़ा शिष्य भी बनता है। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह की अज्ञात स्वीकृति होती है। तो क्या है, कई कई बार हम देखेंगे कि घर में पत्नी तो भक्त है, पति भक्त नहीं है, तो पुत्र भक्त नहीं है, तो पत्नी कभी कभी बोलती है, जैसे नहीं बोलती है कि अच्छा देखिए आज ये ट्रेन से भक्त लोग आ रहे हैं, कृपा करके आप थोड़ा सा इतना तो काम कर दीजिए, मैं तो देखिए कुकिंग करने में बिजी हूँ, कृपा करके आप ये स्टेशन तक दे के आ जाइए, भक्त लोग इतने बजे ट्रेन आएगी। तो ऐसे उनको लगा देती है अपने पति को। पति जब जाता है भक्तों का दर्शन करता है, तो वो लोग पूछते हैं हरि बोल हरे कृष्णा बोलते हैं, तो उसमें परिवर्तन आता है। तो धीरे धीरे वो लोग भी भक्त बन जाता है। उसी तरह हम लोग अपने बच्चों को अभी भक्ति नहीं कर रहे हैं, अच्छा तुम ये काम करो, बाजार से ये फूल लेके आ जाओ, देखो बेटा मेरे पास समय नहीं है, आज कोई लाने वाला भी नहीं है। तो इस तरह की सेवा दे करके उनको भक्ति में, ये अज्ञात स्वीकृति है। हरे कृष्णा। तो यही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे, किसके लिए? मैत्रेय मुनि के लिए। नहीं कभी ऐसा मत सोचने, अरे मैत्रेय मुनि भी पहले शुरू में शुद्ध भक्त नहीं, ये सब अज्ञात कुछ भी, लेकिन उसके बाद में मैत्रेय मुनि भगवान के कितने बड़े शुद्ध भक्त, वो चीज हमें देख। हरे कृष्णा। तो हमें इसी तरह प्रयत्न करना चाहिए कैसे लोगों को भक्ति में जोड़ सकते हैं। ये भी एक आर्ट ऑफ प्रीचिंग है, इसको कहते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो यही पर विराम देते हैं कि आज हम लोगों ने किस प्रकार भगवान पलायन करते हैं और किस प्रकार विदुर जी की अब मैत्रेय मुनि से मुलाकात। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो हरे कृष्ण अजय, प्रभु जी। हरे कृष्ण दंड पड़ा। हाँ माता जी। मैं पूरी नहीं जा पाऊंगी प्रभु जी। क्यों माता जी? संतोष माता जी। हाँ प्रभु जी, वो बेटी की सगाई हुई है तो थोड़ा प्रोग्राम वगैरह कुछ है 26 तारीख का। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। हम सब लोग प्रभु जी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मन तो बहुत वो रखा कि इतनी तैयारी वगैरह की थी, लेकिन अब संजोग ऐसा हो गया कि कोई बात नहीं है, हम लोग भगवान से प्रार्थना प्रभु करेंगे। जी कोई और जाता हो तो मेरी जगह जा सके तो देख लीजिएगा। हाँ, तो वो अजय प्रभु को हम लोग बता दें, अजय प्रभु सुन रहे हैं तो अजय प्रभु कर देंगे। हैं तो अजय प्रभु तो बेचारे वैसे भी चिंता करते रहते हैं कि किसको कैसे व्यवस्था करनी है। कोई बात नहीं संतोष माता जी, हम बहुत बहुत आपको बधाई हो और हम आपके लिए प्रार्थना करें। हरे कृष्ण। नेक्स्ट टाइम आप जरूर हमारे साथ चलेंगे। हरे कृष्ण। तो अच्छा हुआ माता जी ने पूरी यात्रा के बारे में हमें याद दिला दिया। तो पूरी यात्रा में मैं अजय प्रभु से बात कर रहा था, वो पोस्ट भी करेंगे। प्लीज कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो जरूर याद रखिएगा, कैरी करने के लिए। तो अजय प्रभु अनाउंस कर देंगे सब, ठीक है ना। तो अजय प्रभु आप अभी भी बता सकते हैं 1 मिनट में, या फिर जैसा उचित समझे आप बता दें। मैं पोस्ट कर दूंगा प्रभु जी, थोड़ा सा खाली आप बता दीजिए, बाद बाकी मैं पोस्ट कर दूंगा। बस प्रभु वही है जो आपने डिस्कस किया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सब लोग अपना फोटो आइडेंटिटी और कोविड सर्टिफिकेट, नोटबुक, कूलेन, जो विंटर वैसे वहां ज्यादा तो नहीं है फिर भी जरूर कैरी करेंगे सब लोग। है रास्ते वगैरह में बेडरोल नहीं मिलेगा तो कैरी बेडरोल, हाँ वेरी गुड। बेडरोल एसी 3 टायर में भी नहीं मिलेगा, चाहे एसी फर्स्ट क्लास हो या किसी में नहीं मिलेगा। तो अपने ही सबको ये बस लेके जाने पड़ेंगे, नोटबुक लेके जाएंगे, वैष्णव गीत लेके जाएंगे। और आज या मोस्ट फाइनली कल मैं सबको पोस्ट कर दूंगा। तो क्या हो गया, मैं कल ही पोस्ट कर देता, लेकिन हमें अमिताभ नाग प्रभु ने वो जो बनाया है ना बुकलेट, वो थोड़ी इंग्लिश में है, तो वो बेचारे बंगाली है, तो बोले प्रभु मैं हिंदी में नहीं कर सकता। तो जितना भी अगर मैं चेष्टा करूंगा, अगर कोई माता जी हिंदी में कर सके ठीक है, नहीं तो मैं क्या किया हूँ कि इंग्लिश में ही सबको पोस्ट कर दूंगा। खाली जो भजन जो है ना वो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप जल्दी से वैष्णव गीत दे करके मेरे को पोस्ट कर दीजिए, तो वो मैं बुकलेट में लगा दूंगा। तो मैं आज प्रयत्न कर रहा हूँ 3 या 4 सॉन्ग है, ज्यादा नहीं है, जगन्नाथ जी के ऊपर में, वो हिंदी से निकाल करके मैं उनको पोस्ट कर दूंगा और वही बुकलेट में वो अटैच करके के मैं सबको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, आज मैक्सिमम आज, ठीक है, नहीं तो कल सुबह तक। हरे कृष्णा। तो यही कोई क्वेरीज रहेगा तो कृपया कॉल कर लेंगे या मैसेज कर लेंगे, बात कर लेंगे। ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जिनका भी जो भी क्वेरी है जरूर बात कर लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शशि माता जी, हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ही विराम देते हैं, कल सुबह फिर 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्ण।